नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि अगर आपने इसे दिल से सुना तो हो सकता है कि आपकी किस्मत की दिशा ही बदल जाए। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, एक कहानी है संघर्ष, सोच और सफलता की, उस यात्रा की जो हर उस इंसान को राह दिखा सकती है जो अपने हालत से लड़ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी की सोच बदल सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि किस्मत पहले से तय होती है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच यह है कि मेहनत, सही सोच और धैर्य के साथ किस्मत को मोड़ा जा सकता है। यह कहानी एक साधारण किसान रघु की है जो संघर्षों से घिरा हुआ था, लेकिन अपनी सोच और मेहनत से उसने अपनी तकदीर बदल डाली। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। गंगा के किनारे बसे सोनपुर गांव में रघु शर्मा नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसके पास जोतने के लिए सिर्फ 3 बीघा जमीन थी, लेकिन उस पर भी उपज इतनी कम होती थी कि मुश्किल से ही घर का खर्च चलता। रघु के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, बेटा मधुकर 14 साल और बेटी गुड़िया 10 साल की थी। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल को छत वाला था जो बारिश के दिनों में टपकने लगता था। रघु हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में चला जाता और शाम ढलते तक मेहनत करता, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं मिलता। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते। रामलाल साहूकार ने एक दिन तंज कसते हुए कहा, रघु तू तो हर साल खेत में मेहनत करता है, लेकिन तेरी हालत तो वहीं की वहीं है। मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत वालों को ही सफलता मिलती है। रघु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या सच में मेहनत से कुछ नहीं बदल सकता? सुमित्रा ने उसे समझाया, सुनिए, हार मत मानिए। जब तक हम कोशिश करेंगे तब तक बदलाव संभव है, लेकिन सवाल यह था कि कैसे। एक दिन रघु खेत से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। वे तेजस्वी लग रहे थे, उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने रघु से पूछा, बेटा इतने उदास क्यों? रघु ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं बदल रही? रघु ने उत्सुकता से पूछा, क्यों बाबा? साधु बोले, क्योंकि तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते। जिस रास्ते पर सफलता नहीं मिल रही उसे छोड़कर नया रास्ता क्यों नहीं अपनाते? रघु यह सुनकर चौंक गया। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोपना, लेकिन जब तक यह बड़ा न हो जाए तब तक इसका फल मत खाना। रघु ने सिर झुका लिया और बीज लेकर घर आ गया। रघु ने उसे बीज को अपने खेत में बो दिया और रोज पानी देने लगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश होने लगा। क्या साधु बाबा ने मजाक किया था? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, बाबा ने कहा था धैर्य रखो। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, फिर पौधा बना और कुछ महीनों में एक मजबूत पेड़ बन गया। इस दौरान रघु ने खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को
अपनाने का फैसला किया। उसने जैविक खाद और टपक सिंचाई अपनाई, खेत में विभिन्न फसलें उगाई, गांव के बाहर जाकर फसल सीधे बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी खेती में सुधार होने लगा और आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन वही रामलाल साहूकार, जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, खुद उसके पास आया और बोला, रघु, तुझे खेती के ये नए तरीके कहां से आए? हमें भी सिखा सकता है? रघु को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। अब गांव के अन्य किसान भी उससे सीखने लगे। धीरे धीरे रघु का नाम पूरे इलाके में फैल गया। वह अब सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक सफल कृषि उद्यमी बन चुका था। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। रघु को अब समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से किस्मत बदलती है। उसने अपनी खेती को और बढ़ाने के लिए एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का सोचा, ताकि अन्य किसान भी अपनी खेती सुधार सके। वह साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। तब उसे एहसास हुआ कि वे कोई दिव्य पुरुष थे जो उसे सही राह दिखाने आए थे। अब गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे आदर से देखते थे। रघु की मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में एक गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। उसका बेटा मधुपुर आधुनिक कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने शहर चला गया। उसकी बेटी गुड़िया गांव की पहली शिक्षिका बनी। गांव के कई किसान अब उसकी सलाह मानकर खेती करने लगे। रघु के अनुभव ने उसे सिखाया कि किस्मत मेहनत से नहीं, सही सोच और सही दिशा से बदलती है। दूसरा, जो बदलने को तैयार नहीं होता उसकी जिंदगी नहीं बदलती। तीसरा, धैर्य और नई सोच सफलता की कुंजी है। चौथा, अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खोलो। पांचवा, पुरानी गलतियां से सीखकर आगे बढ़ो। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो बदलाव को अपनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आज आप भी सोचिए, क्या मैं अपनी जिंदगी में सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। अगर रघु जैसे किसान ने अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदल दी, तो आप क्यों नहीं? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपने अपनी जिंदगी में आखिर बार कब कोई बदलाव अपनाया था।